तो बच्चों अब हम बात करते हैं एसिड की रिएक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड और बेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बनाएगा सोल्ट प्लस H2 बेस। कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम बात करते हैं बेस प्लस मेटल, ये भी सोल्ट बनाएगा प्लस H2 गैस। बेस भी मेटल के साथ सोल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये रिएक्शन सबके लिए नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मेटल। ध्यान रखना सभी मेटल के लिए नहीं है। अब इसमें एक्टिविटी दे रखी है 2.3, उसकी बात करते हैं। उसमें है कि हम जिंक लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तब क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये है जिंक सल्फेट। अब इसी में नेक्स्ट दे रखा है कि अगर हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये जिंक क्लोराइड है। अब हम बात करते हैं जिंक की रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यह इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे, ये एक्टिविटी 3 में दे रखी है सारी। तो ये बनेगा जिंक एसीटेट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये है जिंक एसीटेट। ये बात हुई सारी रिएक्शन 2.3 एक्टिविटी की। अब 2.4 एक्टिविटी में क्या दे रखा है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है बेस प्लस मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। इसमें एग्जांपल दे रखा है, उसमें है कि जिंक अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा इक्वल सॉल्यूशन, तब क्या बनेगा, तब बनेगा सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। ये सोल्ट होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो आपको ध्यान रखना है ये भी सॉल्ट है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये एक्टिविटी 2.4 में था। अब हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे एसिड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब क्या होगा, ये सॉल्ट बनाएगा, ये इस रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये वाटर है। तो एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें एग्जांपल है कि आपकी एक्टिविटी 2.5 में दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करवाई
2HCl से मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसी में बैलेंस नहीं है तो ये आपको बैलेंस करनी है, फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है, तो ये आपका होमवर्क भी है, तो आप बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। इसमें क्या बनेगा, NaCl बनेगा, CO2 गैस और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये सॉलिड होगा। सेकेंड रिएक्शन दे रखी है एक्टिविटी 2.5 में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तब क्या होगा, NaCl बनेगा प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये सॉल्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये 2 नंबर हो गया था, 3 की बात करते हैं कि हम एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाएंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्टिविटी 2.6 में दे रखा है कि HCl दिया हमने एक्वस फॉर्म में, बेस लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करवाई हमने, सोडियम क्लोराइड बना सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, रिएक्शन in which acid and base react with each other, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें 2.6 एक्टिविटी में ये भी दे रखा है कि हम इसके साथ फिनोल्फ्थालीन की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब हम फिनोल्फ्थालीन ऐड करते हैं इसमें, फिर NaOH ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि फिनोल्फ्थालीन कैसे वर्क करता है, किस मीडियम में करता है, आप ट्राई करना उसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ, तब क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये दे रखा है एक्टिविटी 2.7 में, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मेटल ऑक्साइड में दे रखा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ये क्या होता है, बेसिक होता है, ये बेसिक होता है। एसिड के साथ रिएक्शन हमने HCl लिया, ये बनाएगा कॉपर क्लोराइड, सॉरी ये कॉपर है, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ये जो कॉपर क्लोराइड है ये ग्रीन कलर का होता है, या ब्लू ग्रीन भी लिख सकते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो हम जैसे ही मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड में, ये बेसिक मीडियम बेसिक होता है, ये एसिड है, इसको आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और वाटर बाहर निकला, ये है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ की, नॉन मेटल
ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ, तो ये फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट प्लस वाटर का। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे हमने नॉन मेटल ऑक्साइड में लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये एसिडिक होता है। प्लस बेस लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है, ये फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो इन दोनों का मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक मीडियम के होंगे, ध्यान रखना, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक मीडियम का होंगे। तो ये रिएक्शन एसिड के साथ की इसने तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है सबसे पहला लाइमस्टोन चौक, ये तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो चौक से लिखते हैं, चौक इसी की बनी होती है। और मार्बल, जो मार्बल होता है, इन तीनों का फॉर्मूला यही होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर धीरे धीरे कम होती है इसकी स्ट्रॉन्गनेस। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 2.5 में रिएक्शन दे रखी है। उसमें क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने करवाई, यह है लाइम वाटर, और इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने करवाई CO2 के साथ, तो फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस वाटर का, ये सॉल्ट है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, अगर हम इसकी रिएक्शन, ये कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करवाई H2O से, फिर हमने रिएक्शन करवाई CO2 गैस से। अब फॉर्मेशन किसका हुआ, तो ये फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्लस वाटर का, ये हो जाता है वाटर सोल्यूबल। ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आप 2.5 एक्टिविटी को पढ़ना, उसमें पता चल जाएगा आपको। ये वाटर इनसॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है जब H2O CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।